अब मैं आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के पद पर आसन ग्रहण के लिए नेपाल महेश्वरी महिला संगठन एवं महेश्वरी महिला मंच विराटनगर की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती गोमती देवी राठी जी से मंच पर पधारने और आसन ग्रहण करने हेतु अनुरोध करती हूँ। घनश्याम जी काबरा को आज के प्रमुख अतिथि श्रीमती गोमती देवी राठी जी का फूल के गुलदस्ते से स्वागत करने हेतु निवेदन करती हूँ। महेश्वरी महासभा के कार्य समिति सदस्य श्री बजरंग जी बाहिकी को विशिष्ट अतिथि का आसन ग्रहण करने हेतु अनुरोध करती हूँ। नेपाल महेश्वरी परिषद के उपाध्यक्ष श्री आनंद जी जाजू को मंच पर आकर आसन ग्रहण करने हेतु अनुरोध करती हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विशिष्ट अतिथि नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद के उपाध्यक्ष श्री भिकम जी सरल को मंच पर आसन ग्रहण करने हेतु अनुरोध करती हूँ। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन पूर्वांचल की उपाध्यक्ष श्रीमती गिरिजा जी सारदा से
महिला परिषद के पूर्वांचल उपाध्यक्ष श्री आनंद जादू, विशिष्ट अतिथि नेपाल मारवाड़ी परिषद के पूर्वांचल उपाध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी सरल, मैथिली समाज के सलाहकार श्री चंपालाल जी राठी, महिला मंच विराटनगर की अध्यक्षा श्रीमती पूनम जी राठी, मैथिली युवा मंच विराटनगर के उपाध्यक्ष भाई नितेश शारदा, निवर्तमान अध्यक्ष श्री आनंद जी मारू, महासभा महिला युवा संगठन के पदाधिकारी श्रीमती गिरजा जी शारदा तथा भाई विवेक राठी। मैं नवमी कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भाई अमित शारदा। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के पूर्व अध्यक्षगण, इतर समाज से पधारे विशिष्ट मान्यजन, विभिन्न संस्थाओं से पधारे अध्यक्ष तथा सचिव जी, महासभा कार्यकारिणी मंडल के सदस्यगण, मैथिली परिषद के पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्यगण, युवा शक्ति, महिला शक्ति, सभी को मेरा सादर नमन एवं जय महेश। हमारे जातीय उत्पत्ति दिवस महेश नवमी के पावन पर्व पर सभी बंधु बांधवों का महसूस समाज विराटनगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। बंधुओं, विगत के कई वर्षों से महेश नवमी के उपलक्ष्य में हमारे समाज की महिलाओं तथा युवाओं द्वारा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं सहित समाज के उपयोगी कार्यक्रमों के साथ महेश नवमी अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है और इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेरी दाएं तथा बाईं भुजा महसूस महिला तथा महसूस युवा मंच की पूरी टीम तथा मेरी संपूर्ण कार्य समिति की टीम महेश नवमी पर बनी विभिन्न समितियों के संयोजक, संयोजक तथा सदस्यों को अंतर्हृदय से कृतज्ञता से धन्यवाद ज्ञापन करना। अभी भी बहुत सी कुरीतियाँ विद्यमान हैं और उनमें से कुछ कुरीतियाँ बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन कुरीतियों को समय रहते ही नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा, यह सोचते हुए भी दिल कांप उठता है। बंधुओं, इन कुरीतियों में से एक प्री वेडिंग शूटिंग है जो आधुनिक होने का दिखावा करने की दौड़ में इस कदर हो चुके हैं कि शायद उन्हें अपनी संस्कृति एवं परंपरा जो कि हमारी असली पहचान है उसे अपनी आधुनिकता के खाल में वो अपने पैरों तले रोक रही है और ये उन्हें अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही दूरगामी और बहुत विषम होने वाला है। मैं मानता हूँ समय के साथ साथ हमें बदलना चाहिए, परंतु मेरा प्रश्न है समाज से कि हमारी तथा हमारी संस्कृति के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाले इस बदलाव को बढ़ावा देना कितना जायज होगा। इसलिए सकारात्मक एवं नकारात्मक बदलाव के लिए कुल प्रभाव दिखाने में समय लगता है। इसलिए अगर किसी बदलाव का नकारात्मक प्रभाव प्रारंभ में ही दिखना आरंभ हो जाए तो हमें समय रहते तुरंत विराम देना चाहिए, न कि सब कुछ पूर्ण रूप से नष्ट होने के बाद पछतावा के अलावा बाकी कुछ नहीं रह पाता है। एक और बात है जो मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी इस बात पर आप सभी सहमत होंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बंधु बांधवों लगाए समाज के आबद्ध हम सभी किसी न किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनके बावजूद हम सभी निस्वार्थ भाव से समाज में सेवा की क्रियाकलाप को संचालन भी करते आ रहे हैं, जो कि अत्यंत सराहनीय है। बावजूद इसके संपूर्ण स्रोत साधन सब कुछ होने के बाद ये देखा गया है कि लोग उद्यम से अधिक नौकरी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखे हुए पाए जाते हैं। यह संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से न सिर्फ मौजूद स्रोत साधन ही नष्ट हो रहे बल्कि हमारी उद्यम की क्षमता की दिनानुदिन ह्रास होता जा रहा है। कहते हैं जो मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, लेकिन हम लोग सभी मारवाड़ से ही संबंधित हैं, इसलिए हमें आपसी सद्भाव बनाए रखना चाहिए। मैं इसकी विनम्र प्रार्थना करता हूँ, समाज के बहुजनों से आग्रह करता हूँ इस पर्व को धार्मिक महत्व देते हुए हर घर में श्री पार्वती जी की तस्वीर में पूजा करें, परिवार के सभी सदस्यों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं, मीठे मीठे पकवान बनाएं, शाम को 9 दीपक जरूर घर में जलाएं। यदि जैसे हम दिवाली, होली, जन्माष्टमी, रावण में आदि को मनाते हैं, उसी हिसाब से हम इस महेश नवमी के पर्व को पूर्ण उत्साह के साथ संपादन करें। आप सभी से
आपसे आग्रह है आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम तक अवश्य रहें और इसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करते ही प्रस्थान करें। और खास करके मैं आयोजक समिति के सदस्य से कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र और भाई फूल कुमार जी लड़वानी को भी सम्मानित करें यथासंभव। धन्यवाद। जय महेश। महेश नवमी की हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत बधाई। मुझे सम्मान पत्र वाचन करने का जो कार्य दिया उसको हम आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी उद्योगपति श्री लक्ष्मण जी तापड़िया को डायस पर आने का अनुरोध करता हूँ। इन्होंने 17 कुंभ में मारवाड़ी समाज द्वारा आयोजित निःशुल्क भंडारा में पूरे 1 महीने की व्यवस्था है तो श्री लक्ष्मण जी तापड़िया का यह सम्मान पत्र दिया होता है। वो इस उम्र में भी
उद्घोषक श्री दीक्षा अटल। मैं उपस्थित संपूर्ण महानुभाव का एक बार ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। आज जो मेरे को एक जिम्मेवारी दी गई है हमारी प्रमुख अतिथि का परिचय का कार्यक्रम के लिए, परिचय करवाने के लिए, मैं उपस्थित इधर सभी पीछे बैठे हुए हमारे मातृशक्ति वृंद को और पूरा ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक यहाँ सुनने का मैं मंचासीन हमारे सम्मानित मंच उपस्थित महिला तथा सज्जन वृंद, मातृशक्ति, युवा शक्ति, पत्रकार बंधु को मैं मुकेश कुमार राठी, उपाध्यक्ष मैत्री समाज, आपका आज महेश नवमी पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मुझको एक बहुत ही गहन जिम्मेवारी दी गई है। हमारी वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती गोमती देवी राठी का परिचय का कार्यक्रम, मैं उस और आगे बढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। मैं मुकेश राठी, मैत्री समाज विराटनगर का उपाध्यक्ष, आप सभी का स्वागत करते हुए आज के प्रमुख अतिथि हमारी समाज की वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती गोमती देवी राठी का संक्षिप्त परिचय कराने जा रहा हूं। नाम श्रीमती गोमती देवी राठी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1949 शनिवार के दिन विराटनगर में हुआ है और आज संयोगवश आज शनिवार का दिन भी है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है। 10 जुलाई 1962 को उनका विवाह हुआ। विराटनगर के गंगा बिशन जी राठी, जो कि एक प्रबुद्ध समाज सेवी, मृदुलवासी, उद्योगपति एवं नेपाल माहेश्वरी परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। पोकरमल जी राठी उनके ससुर और श्रीमती रुक्मा देवी राठी सासू माँ हैं। सीताराम जी बजाज की पुत्री एवं हरी प्यारी देवी बजाज की पुत्री हैं। श्रीमती गोमती देवी राठी जी के 5 पुत्रियां एवं 2 पुत्र सहित भरा पूरा परिवार है। सामाजिक क्षेत्र में इसी संवत 1988 से सक्रिय रूप से कार्य करती आ रही है। समाज में विभिन्न किस्म के कार्य के साथ महिलाओं को जागृत करने हुए उनका सहभागिता कराकर पुरानी प्रथाओं से उठाकर महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने हेतु विभिन्न महिला मंच गठन करके समाज में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसकी जितनी भी तारीफ अपनी प्रशंसा करें कम है। इसी क्रम में माहेश्वरी महिला मंच विराटनगर ईस्वी संवत 1992 से लेकर 1994 संस्थापक अध्यक्ष की भूमिका अदा की है। मारवाड़ी महिला मंच विराटनगर में ईस्वी संवत 1993 से लेकर 1995 में उपाध्यक्ष की भूमिका अदा की है। नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन ईस्वी संवत 2005 से लेकर 2012 में सलाहकार के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। नेपाल माहेश्वरी महिला संगठन 2006 से लेकर 2000 आजीवन सदस्य हैं। विराटनगर में विभिन्न संस्थाओं में आजीवन एवं साधारण सदस्य भी रह चुकी है। इसी क्रम में समाज एवं संगठन के कार्य हेतु भारत के विभिन्न शहरों में आपने भ्रमण किया है। विभिन्न सामाजिक ट्रस्ट एवं भवनों में आर्थिक सहयोग बराबर करते आ रहे हैं। विदेश भ्रमण अंतर्गत उन्होंने मलेशिया, सिंगापुर, चीन, हांगकांग की भी यात्रा की है। वहां समाज के लोगों के साथ बैठकों में सहभागी तथा परस्पर परिचय आदान प्रदान किया। उनकी क्रियाकलापों में बहुत ही रुचि है। नई नई चीजें सीखना, सिखाना, मिलना जुलना के साथ साथ पूजा पाठ में अनंत उनकी आस्था है। उनकी निजी विचार के बारे में चर्चा करें तो परिवार, समाज एवं शुभ चिंतकों का पूर्ण सहयोग करना इनकी हमेशा उन्मदा रही है। हर पल हर क्षण महिला उत्थान, बाल संस्कार एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में सेवा करने की अटूट इच्छा रखती हैं। उपस्थित संपूर्ण सम्मानित मंच और उपस्थित महानुभावों से मैं उनके बारे में कुछ 4 लाइन बयां करना चाहता हूं। जिसको दिया अमावस्या भी उजली लगी ऐसी काली रात आई। अमावस्या भी उजली लगी ऐसी काली रात आई, ऐसे अद्भुत विभूति को विचलित भी ना कर पाए। साहस, धैर्य और
शौर्य का, साहस, धैर्य और शौर्य का अपना बल दिखलाया, अपने पति के पद चिन्हों का पूर्ण मान बढ़ाया। पुत्र भी इनके श्रवण कुमार, हरिवंश और नरेश, हम सब मिलकर करें जय महेश, जय महेश, जय महेश। आपने महेश्वरी समाज का नाम गौरवान्वित किया, इसके लिए महेश्वरी समाज आपके प्रयास करके उनका हार्दिक स्वागत करने का मैं विशेष अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। जय महेश। प्रमुख अतिथि श्रीमती गोमती देवी राठी जी से अपना मंतव्य प्रकट करने हेतु अनुरोध करती हूँ। पुनः आसन ग्रहण के क्रम में मैं महेश्वरी समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री मूलचंद जी टापड़िया से यथास्थान आसन ग्रहण करने हेतु अनुरोध करती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं महेश्वरी सभा विराटनगर के अध्यक्ष श्री घनश्याम जी काबरा, मंचासीन सभी प्रबुद्ध जन, सभा में उपस्थिति गणमान्य जन, महिला शक्ति, युवा शक्ति एवं सभी सज्जन बिंद को मेरा दिवाकाली करना चाहूँगी कि आप सभी ने मुझे आज के कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि बनने का सौभाग्य दिया है। महेश्वरी समाज ने मुझे इस लायक समझा कि काफ़ी वर्षों पूर्व मुझे महेश्वरी महिला मंच विराटनगर के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चयनित किया और बाद में अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन के नेपाल के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में और आज इस पावन दिन महेश नवमी के उपलक्ष्य में प्रमुख अतिथि के रूप में देना चाहती हूँ। हमारे समाज के उत्पत्ति दिवस महेश नवमी की आप सभी को मंगलमय शुभकामना। भगवान महेश सभी में सुख, शांति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य बनाए रखे, यह कामना करती हूँ। महेश्वरी महिला मंच, महेश्वरी युवा मंच, महेश्वरी सभा विराटनगर ने महेश नवमी के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया और भव्य रूप से महेश नवमी पर्व मनाने हेतु आप सभी को साधुवाद देना चाहती हूँ। हमारा समाज जो जनगणना के हिसाब से ज़्यादा बड़ा नहीं है, परंतु हमारे महेश्वरी बंधुगण हरेक क्षेत्र में अपना प्रपंच लहरा रहे हैं। यह देखकर काफ़ी प्रसन्नता होती है। आज के युग में बदलते परिवेश में हमारे समाज में काफ़ी समस्याएं आ रही है, इस पर भी हमें चिंतन करके निकास पाना जरूरी है। अंत में पुनः आप सभी को हमारे समाज के उत्पत्ति दिवस महेश नवमी की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ, विदा चाहती हूँ। जय महेश, जय उमा महेश। युवा मंच विराटनगर भी महेश्वरियों का उत्पत्ति स्थल लोहरदल धाम में आपको 1,60,000 का राशि से उन लोगों ने सहयोग किया था। उन्होंने भी कुछ ईंटें यहाँ से दिया था। अंत में महेश नवमी कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। और अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम होने का है और आगे महेश प्रसाद लेने का है। तो इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। इस पार या उस पार मैं देखूंगी। अब आप सोच रहे होंगे, आप सब सुन रहे हैं ना, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस गाने से क्यों शुरुआत करी। नेत्रदान महादान। आप सब जिंदगी के बाद भी आपकी आंखें ऐसे ही सलामत रहें, उसके लिए आप फॉर्म भरिए, संपर्क करिए। पीछे हमारी टेबल लगी हुई है पूनम जी राठी और पूजा सोमानी से। आज ये संकल्प के साथ आप फॉर्म जरूर भरेंगे। लेट हुई है, मेरे को पता है, बहुत ज़्यादा ही लेट हुई है। सारे बच्चे बहुत देर से तैयार होकर बैठे हुए हैं।
शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवा।
बद्ध कंधर